अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। माशरे की बुराइयों पर जितना भी बोले कम है। मेरे नबी ने फरमाया कि आखिरी दौर में सबसे बड़ा फितना औरत का होगा। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, सही मुस्लिम की हदीस है। नबी ने फरमाया कि मर्दों के लिए औरतें सबसे बड़ा फितना है। आज इस पर बोलने की जरूरत इसलिए हुई कि पिछले कुछ अरसे से हमने देखा बेलगाम शहर में और अतराफ में कई सारे वाक़ये देखने को मिले और दिन ब दिन इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। लिहाजा आज एक बार फिर इस पर बात करना जरूरी समझा। हालात देखते हैं तो आज के इस दौर में खुली आंखों से ये देखने को मिल रहा है। आखिर इसे रोका या इससे बचा कैसे जा सकता है? यकीनन जब नबी ने फरमाया है तो बात को तो होना ही है। कई जगह पर तो स्कूल की लड़कियों को गलत कामों में मुलविस होते हुए देखा जा रहा है। पर बतौर उम्मत हमारी जिम्मेदारियां क्या है? क्योंकि ये बेटियां भी तो उम्मत ही की है। आखिरी दौर में फितनों से बचने के लिए क्या रास्ते होंगे? खैर, तमाम के पीछे जो रह जाती है वो हमारी अगर तरबियत कहा जाए तो गलत ना होगा। जब तरबियत उस मियार की नहीं होती तो नतीजे भी उसी तरह के बरामद होते हैं जो आजकल देखने को मिलते हैं। बहरहाल, मौजूदा दौर में मुस्लिम लड़कियों पर हर दूसरी तीसरी वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है। रोजाना माशरे में इस तरह की खबरें हासिल होती रहती है। अब तो हमें आदत भी पड़ चुकी है कि इस तरह के वीडियो आते हैं तो उसको स्क्रॉल कर देते हैं। अब तालीम के नाम पर क्या हो रहा है सब जानते हैं, पर इस पर भी बहुतों ने बहुत कुछ बोला है। भगवा लौटरा पर हमने भी कई वीडियोस बनाए और भी बनाओ की मांग की जाती रहती है, लेकिन सिर्फ बोलने से बुराई काबू में नहीं आ सकती। बतौर इस माशरे का हम हिस्सा है, कर क्या रहे ये भी तो बात उतनी जरूरी हो जाती है। आखिर में बात अपने घर तक आकर रुक जाती है, क्योंकि माशरे की इस्लाह अपने घर से ही शुरू होती है। उमूमन हमें एक बात शिद्दत से देखने को मिलती है कि हम दूसरों की बुराइयों के पर्दे बड़े शौक से उठाते हैं, पर अपनी गलतियों को नजरअंदाज करने का हुनर भी हम रखते हैं। माशरे का निजाम ही इस तरह का बना हुआ है, जहां तलाक पर या गैरों से इश्क लड़ाने वाली मुस्लिम लड़कियां, होटलों पार्कों में बेखौफ होकर घूमने वाली लड़कियां, इस पर बारहा तबसरे तस्करे होते रहते हैं, पर नतीजे नहीं निकल पा रहे। ये भी उतना ही सही है। इसका हल क्या? या इस बुराइयों को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन रोकने की कोशिश तो हो सकती है। अब तलाक खुला का मामला भी जमातों के हाथ से बाहर होता जा रहा है। अगर इसी शहर का जायजा लिया जाए तो कुछ ने तो तलाक खुला के इदारे बना रखे हैं, क्योंकि अब तकरीबन गली मोहल्लों में तलाक खुला का तबसरा देखने को मिलता ही रहता है। किसी न किसी की एप्लीकेशन जमातों में रहती ही है। शादी हुई नहीं के 6 महीने में नतीजा सामने आने लगता है। उन एप्लीकेशन में उमूमन एक ही तरह का मैटर देखने को मिलता है। वालिदैन, लड़की के भाई, घर वाले सभी पुलिस थाने पहुंचकर मखसूस फॉर्मेट के तहत रुपया मांग रहे हैं या दहेज मांग रहे हैं और बेटी को तकलीफ दी जा रही है वगैरह। अब ये तो आम होता जा रहा है। ऐसा नहीं कि लड़के बहुत दूध के धुले हैं और इनके हाथ से जुर्म होता ही नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी एक बड़ी कहानी है। लेकिन जो तस्वीर लड़कियों की जानिब से देखी जा रही है और जो तंजीम इदारे घर जोड़ने की बजाय घर तोड़ने के लिए निकले हैं, ये भी धीरे धीरे अब बड़ा कारोबार बन रहा है और फलता फूलता जा रहा है। कुछ तो ऐसी लड़कियों को पकड़ा गया है, इसी शहर की बात बता रहा हूं, जो एक साथ कईयों के साथ ये निकाह में आई हुई थी और फिर वही जो फॉर्मेट कंप्लेंट करना, दहेज की मांग करना, पैसों की मांग करना और फिर सेटलमेंट के लिए लाखों रुपए लेकर फिर एक और शिकार को ढूंढने के लिए निकल जाना। मतलब शर्म है या कुछ बाकी नहीं रही। खैर, इनके पीछे कुछ एजेंट होते हैं, इसे अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। पर बात इससे भी आगे बढ़ चुकी है। अब देहात करिए भी इस जद में आ चुके हैं। देहात की लड़कियों के सामने शहर के चकाचौंध वाली या फिर आजाद ख्याल की जिंदगी अच्छी लगने लगी है। होटलों पार्कों के साथ किसी गैर की गाड़ियों पर घूमना अब गुनाह का तस्वुर कहां रहा? इसका तो हल्का सा एहसास भी इनके दिलों में नहीं रहता। जमातों का क्या, अब तो महज रस्मी जमातों का असर माशरे में देखने को मिल रहा है, वरना तो इतनी बुराइयों का तस्वुर ही मुश्किल होता। बहरहाल, कुछ लड़कियां देहात से शहर पढ़ने, कॉलेज या फिर जॉब के सिलसिले में बड़ी तादाद में आ रही हैं। सुबह 10-11 बजे शहर के अक्सर गार्डन पार्क फुल नजर आते हैं। आप किला तालाब में भी सिर्फ एक नजर डालकर देख सकते हैं। और अफसोस के साथ मुस्लिम लड़कियां जो पर्दे का मुजाहरा, जो एक तरह का मजाक बनाए लगता है। वालिदैन भी मौजूदा दौर में लड़की को पढ़ाना लिखाना वाली ज़हनियत तो रखते ही है। अगर नहीं भी रखते तो अड़ोस पड़ोस या रिश्तेदार काफी होते हैं जो हालात के बारे में समझाते रहते हैं, और हम भी इसे गलत नहीं समझते। जरूरत है आज के दौर में लड़कियां भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लेकिन अपनी लाडली पढ़ाई के नाम पर कहां जा रही है, कम से कम इसका ख्याल तो रखें। आज अगर हालात इंतहाई खराब नजर आ रहे हैं तो इसके लिए हमारी सोच ही जिम्मेदार है,
क्योंकि हमने पहले ही जहन बना लिया है कि बेटी की जिंदगी आगे ठीक नहीं होगी, लिहाजा पढ़ेगी लिखेगी तो अपने कदमों पर खड़े हो जाएगी। बजाय बेटी को सब्र तहम्मुल का सबक पढ़ाते, खौफ खुदा और आखिरत की जिंदगी उसके सामने रखते, उसके बजाय उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाई जाती है। बेटी तू डरती क्यों है, हम है ना, तू क्या अनपढ़ है, इस तरह मतलब पहले से ही जहनी तौर पर उसे तैयार किया हुआ रहता है। जाहिर है जिस तरह की नीयत आप रखते हैं तो फैसले भी उसी तरह के आपके सामने आएंगे। वालिदैन को चाहिए कि मुश्किल वक्त में अल्लाह से सब्र का दामन थाम लेने की कुव्वत, तो अच्छे हालात में अल्लाह का शुक्र अदा करने की बात सिखाई जाए। अचानक दूसरों के घरों में बेटी अपने घर की तरह एडजस्ट नहीं हो सकती। और फिर एक अजीब मामला आज के दौर में देखा जाता है कि अभी शादी होकर वो घर में गई रहती है, दूसरे दिन से ही सुबह शाम बेटी माँ से फोन के जरिए गलत मशवरे देने की एक आदत भी हमारे माशरे में पाई जाती है। और यही अगर बिगाड़ के हम वजह कहा जाए तो गलत ना होगा। क्या बात है कि पहले इल्म तालीम न होने के बावजूद भी कामयाब जिंदगियां गुजारी जाती थी, पर अब शादी के बाद कुछ ही महीनों में तलाक तक नौबत क्यों पहुंच रही है? जाहिर है सब्र शुक्र की तालीम देने की बजाय गलत बातें सिखाई जाती है। और यह मसला बहुत ही संजीदा इसलिए क्योंकि अब तो दीनदार समझने वाली लड़कियां भी रिलेशनशिप में गैरों के साथ देखने को मिल रही। इसी हफ्ते 4 मामले देखने को मिले तो सोचा एक बार फिर इस पर बोला जाए। और अब तो पर्दे बुर्के का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि चेहरा पहचाना ना जा सके, किसकी बेटी या किसकी बहन मालूम ना हो। इन तमाम के दरमियान जमात वाले या मोहल्ले के जिम्मेदारान की भी जिम्मेदारियां अहम हो जाती है, जो निभाई नहीं जा रही है सच्चाई है। हम एक दूसरे पर तो आसानी से उंगलियां उठाते हैं पर अपने घर पर नजर रखना भूल जाते हैं। अब तो डिजिटल तवाइफ गली मोहल्ले में देखने को मिलती है, चेहरे को ढककर रील्स बनाती हैं, घर के छत पर नाच गाना चलता रहता है, बारिश के पानी में भीग कर फिल्मी गानों पर रील्स बनाकर रुपए कमाए जा रहे हैं और घर वालों को पता ही नहीं। फिर यही आदत धीरे धीरे जिस्म फरोशी जैसे कारोबार में मुलविस होने की वजह बन जाती है। इसकी एक और वजह यह भी है कि कुछ लड़कियों को होटलों पार्कों में वक्त बिताने की आदत और उसके आदी होते हुए देखा जा रहा है। और इन तमाम के लिए रुपये दरकार होते हैं जो कहीं पर नहीं मिलते, तो फिर आसानी से इन्हीं फैश वीडियो के जरिए रुपये हासिल कमाने का जरिया बना लिया जाता है। बाप बेचारा दीन की दावत दुनिया को देता रहता है और बेटियां अलग ही दुनिया की सैर करती रहती है। लिहाजा जमातों का निजाम कमजोर होने की वजह से माशरे में बिगाड़ तेजी से फैल रहा है और हम उस मर्ज की दवा करने के बजाय दूसरी ही दावत में लगे हुए हैं और समझ रहे हैं कि हम दीन के बड़े दाई हैं। आप सब कुछ छोड़कर पहले अपने घर की बेटियों की फिक्र करें, क्योंकि आज की तारीख में सरे फहरिस्त यही मसला है। जरूरत फिलहाल इसी की है। आपकी बेटियां, आपको लग रहा है कि इस दौर की आयशा और फातिमा हैं, लेकिन आप गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं। लिहाजा हम जमात वालों का या जिम्मेदारों का यह काम होना चाहिए कि मोहल्ले में कितनी लड़कियां हैं जिनका निकाह नहीं हुआ है, कितने घर मुफलिसी के शिकार है, कितने घरों के नौजवान बेरोजगार है, इसकी फहरिस्त हर मस्जिद के जिम्मेदारान के पास जरूरी है। आज ही की खबर लीजिए, आज ही का बेलगाम का अखबार निकाल कर देखिए जो फ्रंट पेज पर है। तकरीबन 6 अफरादों को अलग अलग जगहों पर बेलगाम पुलिस ने गांजा बेचने वालों को गिरफ्तार किया है। सभी के सभी मुस्लिम हैं और अलग अलग मोहल्ले के। आखिर ये किसकी जिम्मेदारी है? फिर जमातें कौन से भलाई का काम अंजाम दे रही है? हम अपने आप को जमात से, मोहल्ले वालों से दूर होकर जिंदगी नहीं गुजार सकते। हम इस माशरे का, हम इस समाज का हिस्सा हैं। सिर्फ जुमा के रोज मस्जिद में जाकर घर लौटना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है और जमात के जिम्मेदार भी अपनी जिम्मेदारी को समझे। अब तब्दीलियां लाए, वही 4-5 पुराने लोग जमात पर कुंडली मारकर न बैठे। माशरा तबाह हो रहा है। अगर आपके हाथ से काम नहीं हो रहा तो नौजवानों को जिम्मेदारी दी जाए या फिर जो एक्टिव होकर काम कर सकते हैं या काम कर रहे हैं उनके सुपुर्द किया जाए। औरतों के मकतब का निजाम भी बहुत जगहों पर चल रहा है, बहुत अच्छी कोशिश है, होनी भी चाहिए, लेकिन साथ में मोबाइल के जरिए 4 दीवारी में रहकर भी बेपर्दा होने वाली लड़कियों की शनाख्त करें। बेलगाम में भी बड़े पैमाने पर लड़कियां गलत कामों में मुलविस है। कुछ तो ऐसी मिसाल देखने को मिली है जो शादीशुदा बच्चों वाली होने के बावजूद गलत कामों में मुलविस है। तलाक तो खेल तमाशा बना हुआ है, मजाक बनता जा रहा है। बच्चों का लिहाज किए बगैर तलाक खुला के एप्लीकेशन जमातों में दिए जा रहे हैं। बहरहाल बढ़ती बुराइयों का सिर्फ तस्करा करने से कुछ नहीं होने वाला। नौजवानों की भी गलतियां हैं। आजकल तो नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। गुंडा किस्म का एक शख्स या नौजवान है, अब उसका डिमांड है वो अगर शादियों में आता है तो उसके लिए अलग से टेबल लगाए जाते हैं। यह हमारे माशरे की इंतहाई शर्मनाक हरकत कही जाए तो गलत ना होगा। पर लड़कियों का फितना बिल्कुल उरूज पर है, जिसके नुकसान को रोकने की कोशिश हो सकती है। दीनी मजलिस से महज वक्त गुजारने का जरिया बनता जा रहा है, क्योंकि बुराई की रफ्तार काफी तेज है। हमने इससे पहले भी कहा था कि
बच्चों पर दीन का जोर देते हैं, पर जिनकी जिंदगियां जब इनकी मोड़ लेने पर आती है, इनकी जवानी की दहलीज पर वो कदम रखने लगते हैं, इन्हें आजाद छोड़ दिया जाता है। जबकि नौजवान लड़का लड़कियों को उस वक्त रोकने की जरूरत है। उस वक्त इस्लाम, दीन, अल्लाह, रसूल की तालीमात से ज्यादा आगाह करना होता है, पर उमूमन ये तस्वीर नजर नहीं आती। भारत में अब लाखों लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं, और कुछ तो ऐसी मिसालें हैं जिनके खानदान दीनदार समझे जाते थे, उनके घर की इज्जतें भी तार तार हो चुकी हैं। मतलब तरबियत में कहीं तो कमी हो रही है। चारों तरफ से मादा परस्ती, फिल्में, ड्रामे और मोबाइल तो वैसे भी 24 घंटे साथ में है ही, लिहाजा दीन के लिए महज कुछ घंटे हफ्ते में क्या असर कर पाएंगे बताओ। जबकि 24 घंटे फितनों की बारिश में हम भीग रहे, जाहिर है नतीजे भी वही आएंगे। पहली जिम्मेदारी वालिदीन की है जो नहीं निभाई जा रही, और जमात, इदारे, तंजीमें तो अलग ही सिमत में कोशिश कर रही हैं। या तो हकीकत से आगाह नहीं है, या फिर काम नहीं करना चाहते, या नहीं कर पा रहे। जाहिर माशरे की नस्लें बर्बाद हो रही है, जिसकी हमें कतई परवाह नहीं है। बहरहाल पिछले कुछ हफ्तों में और भी दिल दहला देने वाली वारदातें पेश आई, जिसे सुनकर एक और बार इस पर तबसरा करना जरूरी समझा। आपको आज का मौजू कैसा लगा, इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।